नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हाउ टू ग्रो मैरी गोल्ड प्लांट। गेंदे के पौधे को किस तरह से उगाएं, गेंदा के पौधे को उगाने की जानकारी देंगे। दोस्तों, गेंदे के पौधे को उगाना बहुत ही आसान है। ये देखिए, हमने घर में गेंदे का पौधा उगाया है और इसमें फ्लावरिंग भी आना स्टार्ट हो गई है। दोस्तों, ये देख सकते हैं बड़े साइज़ के फूल। ये देखिए कितना सुंदर मैरीगोल्ड का पौधा है और इसमें फ्लावरिंग चालू हो गई है। तो दोस्तों, अगर इस तरह का पौधा आप फ्री में उगाना चाहते हैं बिना एक पैसा खर्चा किए, तो आपको हम एकदम से सटीक उपाय बताते हैं। आपको गेंदे का बीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो आपके घर में माला आता है और उस माला से सूखे हुए फूल से गेंदे का पौधा उगा सकते हैं। दोस्तों, जब माला सूख जाता है तो उसमें से आप 2-3 फूल निकाल लीजिए। ये देखिए, हमने गेंदे के कुछ फूल ले लिए हैं माला से और इन्हें धूप में सुखा लिया है। दोस्तों, इनका सूखना ज़रूरी है। जिस तरह के फूल का आप बीज लेंगे, आपका गेंदा का पौधा उतना ही अच्छा होगा। तो आपको जो सीड लेना है, बीज लेना है, तो किसी बड़े साइज़ के गेंदे के अच्छे फूल का बीज लीजिए ग्रो करने के लिए। दोस्तों, इस तरह से ये हमने ले लिया है। ये देखिए, इसका सीड है, हम आपको दिखा देते हैं। एकदम बड़े साइज़ के ये गेंदे के फूल हैं। ये सूखने के बाद सिकुड़ जाते हैं। ये देखिए, जो आपको ये काले काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये गेंदे के सीड हैं और इन्हीं से गेंदे का जर्मिनेशन होता है। तो इस तरह से हमने ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा ही उगाना है, तो इस तरह से हमने ये कुछ फूल, ये देखिए, हमने ये 2 फूल को तोड़ रहे हैं। इस तरह से हाथ से गेंदे के फूल को इस तरह से अलग कर देंगे। ये दोस्तों देखिए, सीड तैयार है। इसी सीड का हम जर्मिनेशन करेंगे, इसी बीज को, इसी सीड को उगाएंगे। दोस्तों, हम इसका अपडेट भी आपको दिखाएंगे। इस पौधे के अलावा हमने और भी गेंदे के पौधे इस तरह से उगाए हैं, इसका अपडेट आपको भी दिखाएंगे। तो ये देखिए, इसको उगाने के लिए एक छोटा सा गमला लेते हैं और गमले में देखिए ये ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये होल चेक कर लेंगे। कोई एक पत्थर का टुकड़ा लेकर के इसके ड्रेनेज होल को बंद कर देंगे। दोस्तों, ड्रेनेज होल को बंद करने के बाद ये देखिए, इसमें हम इस पत्थर के टुकड़े के ऊपर थोड़ी सी धान की भूसी डाल देंगे। तो ये धान की भूसी फिल्टर का काम करेगी और इसके होल तक मिट्टी नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से हमारा ये होल खुला रहेगा, इसका होल बंद नहीं होगा। तो इस तरह से धान की भूसी डाल दिए। धान की भूसी डालने के बाद दोस्तों, बात आती है सॉयल मिक्स की। ये देखिए, हमने ये लिया है नॉर्मल गार्डन सॉयल। ये मिट्टी है, ये हमारे पुराने गमलों से निकली हुई मिट्टी है, जिसे हमने धूप में अच्छी तरह से सुखा लिया है। इसके कीड़े मकोड़े सब मर चुके हैं। तो दोस्तों, इस मिट्टी में हमको इसे उपजाऊ बनाना पड़ेगा और उपजाऊ बनाने के लिए हमको मिलाना होगा इसमें गोबर की खाद। ये देखिए, हमने लिया है काऊ डंग कंपोस्ट। ये गोबर की खाद, अंग्रेजी में काऊ डंग कंपोस्ट बोलते हैं। दोस्तों, इसमें इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है और इसमें कुछ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये गोबर की खाद को हमने महीन कर लिया। महीन करके अपने इस नॉर्मल मिट्टी में थोड़ी मात्रा में ये गोबर की खाद हमने मिला दिया। दोस्तों, गोबर की खाद मिलाने के बाद इसमें हम मिलाएंगे, ये देखिए, कोकोपीट। मिट्टी को हल्का करने के लिए और पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ये कोकोपीट मिला देंगे। दोस्तों, कोकोपीट मिलाने के बाद हमको ये चीज़ और मिलाना है। इसमें मिलाएंगे धान की भूसी। ये देखिए, धान की भूसी, ये धान की भूसी, राइस हस्क। इसको डालने से हमारी मिट्टी हल्की हो जाएगी और आराम से गेंदे के पौधे की जड़ें आराम से मिट्टी में फैलेंगी। दोस्तों, एक चीज़ और इसमें डालना होगा। ये देखिए, हमने लिया है बालू। ये गंगा बालू है, रिवर सैंड। इस मिट्टी में ये थोड़ी मात्रा में देखिए, इस तरह से हम बालू मिला देंगे। और दोस्तों, बालू मिलाने के बाद इस मिट्टी को हम अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। से मिक्स कर लिया और इसके बाद हम इस मिट्टी को अपने इस गमले में भर लेंगे।
पानी लिया। दोस्तों हमने मिट्टी को गमले में भर लिया, तैयार मिट्टी को, और इस मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल करके मिट्टी को नम कर देंगे। नम करने के बाद ये जो सीड है जो हमने निकाला था, इस तरह से सीड को इसमें बिखेर देंगे। ये देखिए इस तरह से। दोस्तों इतना सीड काफ़ी है। और इसमें एक बात बता दें कि जर्मिनेशन पूरा नहीं आता है, ये 30-40% ही जर्मिनेशन आता है, इसलिए बीज को ज़्यादा डालना पड़ता है। तो इस तरह से हमने गमले में बीज बिखेर दिया। बीज बिखेरने के बाद दोस्तों देखिए जो हमने नीचे मिट्टी डाला है वही मिट्टी लिए हैं। तो मिट्टी डालने से, इसको ऊपर से मिट्टी से ढकने से पहले दोस्तों इसको हम इस कोकोपीट से, ये देखिए कोकोपीट है, इससे हम इसे ढकेंगे इस तरह से। ये देखिए कोकोपीट से हमने ढक दिया। दोस्तों ऊपर में कोकोपीट होने से इसके जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोकोपीट नमी को भी होल्ड करके रखेगा। अगर पानी की कमी होगी तो कोकोपीट से नमी मिल जाएगी, और 2-3 दिन पानी न डालने पर भी हमारा पौधा सूखेगा नहीं। तो इस तरह से हमने कोकोपीट डाल दिया। दोस्तों इसके बाद हम थोड़ी सी ये मिट्टी डाल करके फिर मिट्टी से ढकेंगे। इस तरह से मिट्टी से ढक दिए। मिट्टी से ढकने के बाद ऊपर से ये थोड़ी सी गोबर की खाद डाल देंगे। इस तरह से खाद डाल दिए। दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाल देंगे पानी। ये देखिए पानी को हल्के से डालना है, ज़्यादा पानी भरना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हमने पानी डाल दिया। इसके जर्मिनेशन में कम से कम 8-10 दिन का समय लगता है। तो इसे कम से कम 2-3 दिन तक हम छाया वाले स्थान में रखते हैं। जब इसमें जर्मिनेशन हल्का हल्का अंकुर निकलना शुरू होगा तो 3-4 दिन के बाद इसे हम धूप में रख देते हैं, क्योंकि अगर छाया में ही बराबर रखेंगे, धूप में नहीं रखेंगे, तो गेंदा के पौधे लंबे लंबे बड़े बड़े हो जाएंगे, बहुत कमज़ोर होंगे और वे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमने इसका बुआई कर दिया। ये पौधे जर्मिनेट करेंगे और 20-25 दिन में बड़े गमले में रिपार्ट करने लायक हो जाएंगे। दोस्तों देखिए आपके सामने ये 20 दिन का अपडेट है। हमने कुछ गेंदा के पौधे को इसी विधि से उगाया है, और आप देख सकते हैं कि ये 10-15 पौधे बड़े हो चुके हैं, और ये पौधे बड़े गमले में रिपार्ट करने लायक तैयार हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो फ्री में सूखे फूल से आप गेंदे का पौधा उगा सकते हैं। और मेरी तरह से ये देखिए जिस तरह से हमने उगाया है और अच्छे खासे फूल निकले हुए हैं, तो इस तरह से आप भी गेंदे के पौधे से फ्री में बिना कोई खर्चा किए अच्छे फूल भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।